हड्डियाँ किस तरह से मजबूत कर सकते हैं हम अपनी, ये हमारा सेगमेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये बड़ा ज़रूरी जानना है क्योंकि हमारी एक एज में, सर्टेन एज के बाद लोग यही कहते हैं कि हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। वो कौन सी एज है, कब से ख्याल रखना है, किस तरीके से हम अपनी इस हड्डियों की स्ट्रेंथ के लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ खा सकते हैं और कौन सी ग़िज़ाएँ नहीं खानी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी तबीयत है सर आपकी? आपका शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए कि ये जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं इसके क्या क्या रीज़न्स होते हैं, क्यों होते हैं और कितने टाइप्स की हड्डियाँ होती हैं जो बिल्कुल वीक सेशन पे चली जाती हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूं कि हड्डियां मजबूत करना, हड्डियों का ये होना, ये एक एलिमेंट हमारे यहाँ चलता है। और आपने भी जैसा अभी फरमाया कि हड्डियां मजबूत होनी चाहिए और कब हड्डियां कमज़ोर, हम इसी को स्पेसिफाई, लेकिन इससे पहले मैं दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द मेंटल हेल्थ। ठीक है, जहनी सेहत, जहनी सुकून। और उसकी खातिर जो WHO की डेफिनेशंस थी उसके अंदर एक एलिमेंट मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और उसमें उन्होंने ऐड कर दिया सोशो इकोनॉमिक वेल बीइंग जो है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर, या दैट इज व्हाट इज अ हेल्थ। सोशो वेल बीइंग मीन बाय कि आपके रोजगार कैसा है, आपकी जिंदगी कैसी है, आपकी फैमिली कैसी है, ये जितने एस्पेक्ट्स हैं दैट ऑल प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। एक चीज़ तो ये, सो मेंटल हेल्थ दैट इज मोर सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट। सेकेंड, कमिंग टू दिस बोन्स ऑल्सो, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम हड्डियों के ऊपर चलते हैं, हड्डियां मजबूत हो, उसके साथ इट हैज़ टू बी करेक्टेड। हड्डियां जो है इट इज़ वन ऑफ द मेजर एलिमेंट इंडीड, लेकिन हम जो चलते फिरते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के सारे अयाम या सारी जो कामकाज है वो मसल्स के साथ चलता है, पट्ठों के साथ। अच्छा। सो आपने देखा हो कि माहिर अमराज हड्डी व पट्ठा व जोड़, लोग ये लिखते हैं। सो दैट इज़ मतलब आइडियालॉजी बिहाइंड उसके पीछे आने की खातिर कि ये इनका एक कॉम्प्लेक्स के अंदर ही इन चीज़ों को देखना होगा। अच्छा। अब हड्डियां कमज़ोर या मजबूत, हड्डियों का अमल उस वक्त से शुरू हो जाता है जब बच्ची घर में पैदा होती है। एक बच्ची मुस्तकबिल की माँ है और उस बच्ची के लिए जब माँ को पहले तो अपनी जो है सारी खुराक और अपनी सारी बेहतर रखना चाहिए ताकि बच्ची सेहतमंद पैदा हो। जब बच्ची सेहतमंद बच्ची पैदा होती है तो बच्ची को प्रिपेयर करने के लिए, और वैसे हर एक इंसान को लिए एक नॉर्मल, लेकिन बिलखसूस मैं समझता हूँ कि बच्चियों के लिए जो है हमारी डाइट, उनके लिए वर्जिश, उनके लिए गुड हैबिट्स, उनकी एक्सरसाइज, उनकी मेंटल हेल्थ, इन चीज़ों का सारा ध्यान रखना नहायत अहम और नहायत ही ज़रूरी है। अब एज के लिए कि मेल और फीमेल, आल्दो कि आप जानती हैं कि मैं कोई जेंडर बाइस नहीं हूँ, मोर ओवर अगर कभी मौका भी मिलता है तो विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ मैं, अपने आप को समझता हूँ एज अ सोशल वर्कर, लेकिन फिजिकली कुदरत ने बना दिया मेल और जेंडर फीमेल की खातिर। अब फीमेल की हड्डियाँ जो हैं मर्दों से ज़्यादा जल्दी हमारे खित्ते के अंदर जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। उसकी वजह एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है जो कि कुदरत का निज़ाम है, उसके साथ चलते हैं अय्याम वगैरह और ये सारा सिलसिला कार। फिर उनके लिए जो हमारे मुआशरे के अंदर उनको एक्सेस नहीं है कि बाहर आ सकें, बाहर काम काज कर सकें, तो उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो लिमिटेड होकर रह जाती है। फिर धूप, जिसके लिए आप सब लोग जानते हैं, आपके नाज़रीन भी जानते होंगे, आप तो बहुत ही बेहतर जानती हैं कि दैट इज़ द विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन डी अलोंग विद द अदर कंपोनेंट्स, ये दो मेजर हैं चीज़ें जिनके साथ। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कुदरत ने एक बेहतर रखा हुआ है कि हमारे यहाँ सूरज है। सूरज को यूरोप वाले तरसते हैं, आप अमेरिका यूरोप के अंदर जाएं तो बड़ा, जब उनको बहुत खुश होते हैं, ओ व्हाट अ सनी डे, ऐसे है, बड़ा वो ऐलान करते हैं जिਵੇਂ जी ईद आ गई जी, ईद का चांद नजर आ गया, लो जी मुबारक को ईद का चांद का ईद है। सो दिस इज व्हाट दे से अबाउट इट। तो ये कुदरत का निज़ाम है, लेकिन उसमें एक चीज़ जो हमारे यहाँ, जो मैंने कहा कि बिलखुसूस ख़वातीन के लिए हमारे यहाँ वो सारा चूँकि ढका फुटा और फिर रंगत का बड़ा मसला होता है, जी रंग काला हो जाएगा तो पता नहीं क़यामत आ जाएगी। तो जब तक आपकी स्किन एक्सपोज नहीं होती सन की तरफ, उस वक्त तक आपका विटामिन डी का जो एक प्रोसेस है वो जिल्द के थ्रू से वो चलता नहीं। जो सन ब्लॉक लगा के विटामिन डी सोर्स लेते हैं वो तो नहीं हो सकता। फिर देखें, सन ब्लॉक जो होता है कि एक खास के ऊपर आके रेडिएशन आ जाती है सूरज की। हाँ। अब जब सूरज की शॉओं की रेडिएशन होगी तो वो नुकसानदेह है। जैसे लाइकवाइज अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा वो है यूवी जिसको हम कहते हैं, तो यूवी अगर वहाँ पे हाई होगा, और सूरज का भी ऐसे ही है
कि जब डॉक्टर हजरात, हम लोग जब ऑर्थोपेडिक सर्जन या बच्चों के अमराज के जो डॉक्टर होते हैं, वो यही कहते हैं कि सुबह 9-10 बजे तक की जो धूप है वो आपके लिए सेहतमंद धूप है। उसके बाद जब आएगी तो देन इट इज़ अ रेडिएशन, देन वी से कि ऐनक भी लगाओ, अगर सन ब्लॉक है वो भी लगाओ, अगर हैट ऐसा कवर्ड है। 9-10 वाली धूप तो इतनी तेज होती भी नहीं है ना, चीखरी होती है। इट्स नॉट जस्ट लाइक स्कॉचिंग सन, इट्स जस्ट उसके लिए ऐसा होता है, देखिए ये हम सन को लेते हैं एज अ हीट, गर्माइश के लिए। तो जैसा मैं अभी आपसे अर्ज कर रहा था, दैट इज द यूवी रेज जो इसके साथ होती हैं वो हमारे साथ वो मैटर करती हैं। अच्छा। जिन्होंने चुभन वाली धुप कहने हैं ना, ठीक है। वो जड़ी चुभन वाली धुप होती है, दैट इंडिकेट्स कि आपके साथ आकर। वो और चाहिए सर्दियों के अंदर भी ऐसा ही होता है। अच्छा। आप सर्दियों के अंदर जब धूप के अंदर बैठते हैं, एंड देयर इज अ टाइम कि जब आपको फील होता है कि धूप जो है चुभनी शुरू हो जाती है। और सर्दी की धूप तो वैसे ही बहुत आराम टिकोनी चाहती है, किसी हद तक होती है ना जी, कि अगर ज़्यादा हो, अगर आपके साथ विटामिन्स की कमी है, बाकी चीज़ें जो मेल नरिश हैं आप, तो फिर आपको धूप भी चुभती हुई धूप नज़र आएगी। उसके अंदर भी वो चीज़ें आप एब्जॉर्व करने की जब कैफियत ही नहीं है, वो हैसियत ही नहीं है, तो यकीनी तौर पे वो आपको मसाइल पैदा करें। सो इट इज़ नॉट ऑल अबाउट धूप। अच्छा। हम सन करें कि ये समझा जाए कि बस ठीक है जी, सूरज जगह बैठ जाओ, ना रोटी खाओ ना पानी पियो, एवरीथिंग विल बी फाइन। इट इज़ नॉट लाइक दैट। उसके साथ आपको बाकी भी जो है लवाजमात, अज्जात जो हैं वो उनको पूरा करना होता है। उनके अंदर जो मैं अपनी जो छोटी मोटी प्रैक्टिस है उसके अंदर जो अपने आने वालों बच्चियों को बिलखसूस जो मैं कहता हूँ, बच्चों के लिए भी यही है कि अंडा जो है हमारे यहाँ फिर ये सर्दी गर्मी का बड़ा हो जाता है। आई एवर सजेस्ट कि जी अंडा खाओ, अंडे के साथ मछली खाओ, मछली के साथ फ़िश ऑयल अगर खा सकते हो तो फ़िश ऑयल उसके साथ खाओ, फिर सब्जियां और फल जो हैं, और मौसम की सब्जियां और मौसम के फल वो खाओ। उनके अंदर कुदरत ने बड़ा अच्छी ग़िज़ाइयत रखी है, और आपके पट्ठों को, आपकी हड्डियों को, और सबसे बढ़ के जिसका आप तज़किरा कर रही थी कि भी दैट इज़ द एक्सरसाइज और सारी चीज़ों को रखने के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो आपने पहले ही कहा ना कि दुनिया के ममालिक के अंदर, जहाँ बहुत से ममालिक के अंदर जहाँ पे धूप नहीं है, उनके अंदर मजबूरी है, छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे छोटे कमरों के अंदर वेंटिलेशन भी नहीं है बिकॉज ऑफ कोल्ड सीजन्स, और उनके लिए वहाँ पे नहीं कर सकते, तो उसके लिए तो यकीनी तौर पे रहना चाहिए। और ये बाज़ ममालिक के तो अंदर कहते हैं इतने बड़े बड़े जो डब्बे होते हैं उनके विटामिन्स के और मल्टी विटामिन के, उनकी डाइनिंग टेबल के ऊपर पड़े होते हैं खाने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में, हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर जहाँ अल्लाह का शुक्र है कि धूप है, हवा भी है, ग्राउंड्स भी हैं, पॉल्यूटेड है आल दो कि यहाँ पे मतलब, और ये दुनिया का ग्लोबल हमारा इशू है कि यहाँ पे हवा हमारी साफ़ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप अर्ली मॉर्निंग देखें तो गालिबन सांस लेते हुए लाहौर जैसे शहर के अंदर भी आपको ताज़ा हवा कुछ मिल ही जाती है। तो गो के सिटी ऑफ गार्डन्स हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बैडली, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ताज़ा हवा है हमें सुबह के वक्त वो मिल जाती है। तो वी शुड गो फॉर एक्सरसाइज। मैं समझता हूँ कि सुबह के वक्त आपको मॉर्निंग वॉक, दैट इज़ वन ऑफ द इसेंशियल्स कि आप सुबह अगर फजर की नमाज पढ़ते हैं। ये जो पार्क हैं ये सारे जब से खाली हुए हैं तो अस्पताल हमारे जो है ना वो भर गए। बिल्कुल, ये बाकायदा कहावत है में शुरू हो तो ये अस्पताल ना भरे। ऐसे ही है, ये बहुत मशहूर इसके बारे में एक वर्ड्स ऑफ विजडम है कि वो ममालिक या वो सोसाइटीज़ जहाँ पे उनके जो पार्क हैं वो भरे हुए हैं, वहाँ भरे हुए हैं, तो उनके हॉस्पिटल कदरे खाली या कम से कम उनके ऊपर बर्डन होता है। वो सोसाइटीज़, वो ममालिक जहाँ पे पार्क उनके खाली हों, सोशल एक्टिविटीज़ ना हो ये वाली, तो वहाँ पे उनके हॉस्पिटल्स में, और सर्टेनली दैट्स व्हाट वी सी। पहले ज़माने को अगर आप कंपेयर करें तो उस टाइम पे ये जिम वगैरह तो नहीं होते थे। ये जो हमारे बुजुर्ग वगैरह थे ये इस तरह से वॉक किया करते थे, लंबा लंबा चलते थे, साइकिल चलाते थे, डाखाना जाते थे। शायद नहीं, आपने तो कोठियों वाले स्कूलों के अंदर ही देखा है कि स्कूल का मीन यही होता है। बट मेरी एज के लोग जो जानते हैं कि पहले स्कूल के लिए इसेंशियल था, बड़े बड़े हॉकी का ग्राउंड होगा, फुटबॉल का ग्राउंड होगा, वॉलीबॉल का ग्राउंड, दीज वर द एसेंशियल्स, दैट वाज अ स्कूल जिसको हम समझते थे ये स्कूल है। सुबह परेड होगी, अच्छी सी ग्राउंड, चक्कर पीटी मास्टर साहब वो लगवाया करते थे, तो दैट वाज एट। और फिर फिजिकल ड्रिल, मुझे नहीं पता कि अभी यहाँ पे अगर कोठियों के अंदर वो क्या होगा, बाकायदा फिजिकल एक सब्जेक्ट होता था कि जो आपको 30-40 मिनट वहाँ पे ड्रिल करवाई जाती थी। सो दीज वर द वेरी मच नॉर्मल हमारे बिहेवियर्स या नॉर्मल हमारे नॉर्म्स इस मुल्क के अंदर, इस सोसाइटी या इस खित्ते के अंदर जो चले थे, और दुनिया में ऐसा ही है। अभी भी मैं उस बड़े इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लेना चाहता लाहौर के अंदर, बिकॉज आई फील कि क्लास डिफरेंस जो है वो अच्छा नहीं एक इम्पैक्ट छोड़ती। तो उस स्कूल के अंदर आज भी ऐसे ही है। लाहौर शहर का जो बड़ा स्कूल है, उमरा का, सेठों का स्कूल जो है, वहाँ पे ऐसे ही है, और अच्छे अच्छे स्कूल इसी तरह से और स्लाइडिंग करवाते हैं वहाँ पे बच्चों को। एग्जैक्टली, ये सारी चीजें जो करवाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज, इसको अभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ भी,
और प्लस उसके साथ बेसिक इसके साथ हिस्सा बनाया हो कि ये आपकी तालीम का हिस्सा है। Yes, फिजिकल फिटनेस दैट इज अ पार्ट ऑफ योर स्टडीज, Sir, एटीट्यूड, बिहेवियर, ये वो चीजें हैं जो कि मुआशरे के डॉक्टर अंदर अशरफ, मुझे हमेशा से ये लगा है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो आपका जो फैसला है, डिसीजन पावर है, वो भी बड़ा अच्छा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, और आप पूरा बॉडी, अपने एक एक हड्डी, मसल्स, पट्टे, सब आपको ऐसा लगता है आपका साथ दे रहे हैं हर चीज़ में, किसी भी काम में आपकी हर चीज़ एक्टिव हुई हुई है। जब हम लथार्जिक घर पड़े रहते हैं, मोबाइलों में बस हर वक्त अपने आप को अभी ये जो तरक्की है ना, अभी दो चीजें हमारे मुआशरे के अंदर आ गई। पहले टीवी लॉन्च का कॉन्सेप्ट नहीं था, देखें आप, माशाल्लाह ये टीवी लॉन्च आ गया। और जैसे आप जैसे मेहरबान जाते हैं जी, हम जिम जाते हैं, ये जिम भी हमारे साथ आ गया घरों के अंदर। सो माई सोप टीवी लॉन्च से बढ़ के तो अब थिएटर रूम भी हमारे घरों के अंदर आ गए, जो सस्टेनेबल हो गया। सिनेमा ये घर के अंदर आ गया, स्विमिंग पूल के साथ बाकी चीजें। बट इट इज व्हाट, बट सेइंग ऑल अबाउट द हेल्थ और बोन हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ के बारे में, दिस ऑल इज अ कॉम्प्लेक्स, और इनको हम इन आइसोलेशन नहीं देख सकते। ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि पर्टिकुलरली जब उनकी एज 40 प्लस आती है, वैसे तो मेडिकल साइंस के अंदर हम यही कहते हैं कि 40 प्लस के बाद ये रूटीन के टेस्ट कराओ, ये रूटीन की चीज़ों के अंदर जाओ, लेकिन ख़वातीन के बिलखसूस 40 बाद आने के साथ या 50 के बाद जब उनके अय्याम वगैरह और ये फिजियोलॉजिकल फिनोमिना ख़त्म हो जाते हैं, तो देन वी कॉल इट एज आ ऑस्टियोप्रोसिस, पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोप्रोसिस। और वो फिर होता है कि हड्डियों के अंदर भुरभुरापन, लफ्ज़ यूज़ करने की कोशिश की है जो निकाल के कि हड्डियों का भुरभुरापन और ये सारी, वो उन ख़वातीन बीबियों के साथ, और उन्होंने देखा होगा आपने भी, मतलब बुजुर्गों को जो हमने भी देखा था कि उनकी शर्ट्स बड़ी शुरू हो जाती हैं, लंबी लगती हैं कि शर्ट बड़ी होगी, वो मेरी तो शर्ट लंबी होगी, उनका कद छोटा हो गया। सो जो हमारे रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर उनके माइक्रो फ्रैक्चर्स टेक प्लेस। अच्छा, वो लोग जो प्रिवेंट नहीं करते इस चीज़ को, ख़वातीन जो हैं बिलखसूस, उनके अंदर फिर वो माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं रीढ़ की हड्डी के बाद, एंड दे आर वेरी प्रोन कि उनके साथ गिरी, थोड़ा सा झटका लगा, कलाई की हड्डी टूट गई, पाँव ज़रा सा हल्का फुल्का मुड़ा बाथरूम के अंदर, कूल्हे की हड्डी टूट गई। तो ये जो फ्रैक्चर्स होते हैं ख़वातीन के अंदर या ओल्ड एज जिनको हम कह लेते हैं 60-70 साल के बुज़ुर्गों के अंदर, वो इन हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से होती हैं। अगर वो कंटेंट जो अगर उसको एड्रेस किया हो टाइमली, आप इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करें, अपने मुआलिज को दिखाएं, और रीज़नेबल मुआलिज जो क्वालिफाइड मुआलिज हो। एक तो ऐसी है ना जी बस ठीक मतलब दाने भुनन वाली फूफो जड़ी बैठी है वो भी दस छड़ेगी सारा कुछ, और एक जो क्वालिफाइड आदमी है, वन वी से मुआलिज मीन बाई वो कि वो मुआलिज जिसको स्पेसिफिक स्पेशलिटी, अब तो बहुत सी स्पेशलिटीज़ हर चीज़ के साथ आ गई। इफ़ यू कंसल्ट विद द ऑर्थोपेडिक सर्जन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, हमारे यहाँ एक और स्पेशलिस्ट है जो इसके बारे में ज़्यादा बेहतर नो हाउ रखते हैं, तो यकीनी तौर पे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंट किया जा सकता है फ्रैक्चर को, प्रिवेंट किया जा सकता है वो माइक्रो फ्रैक्चर जो कि रीढ़ की हड्डी के, तो उनको रोक सकते हैं। फिर जो पेन जो होती हैं, एक ओल्ड एज पेन्स भी एक स्पेसिफिक हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे जो कहता हूँ कि दीज आर द फिजियोलॉजिकल पेन। सर इसके ऊपर भी बात करनी है, मगर एक ब्रेक के बाद ये ओल्ड एज पेन जो है, क्योंकि ज़्यादा सीवियर पाकिस्तान में तो औरतों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। टेक अ ब्रेक।